जय हिंद, लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नाटो को लेकर एलन मस्क की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। यूएस को नाटो से निकल जाना चाहिए, ये एलन मस्क की तरफ से कहा गया। संयुक्त राष्ट्र से भी यूएस को निकल जाना चाहिए। इस दौरान अपने बयान में मस्क की तरफ से यह भी कहा गया है, तो ये बड़ा बयान दिया गया है नाटो को लेकर एलन मस्क की तरफ से। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूएस को नाटो से निकल जाना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र से भी यूएस को निकल जाना चाहिए, ये बड़ा बयान एलन मस्क की तरफ से नाटो को लेकर दिया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, ये बड़ा बयान नाटो को लेकर एलन मस्क की तरफ से दिया गया है। यूएस को नाटो से निकल जाना चाहिए, इसी के साथ ही संयुक्त राष्ट्र से भी यूएस को निकल जाना चाहिए, ये एलन मस्क की तरफ से बयान में कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। इसी खबर पर हमारे साथ राजेश जी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राजेश जी का करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बयान के क्या मायने अब निकाले जा रहे हैं। राजेश जी, अब नाटो को लेकर एलन मस्क की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि यूएस को नाटो से निकल जाना चाहिए। जी स्वाति, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे ये सवाल पूछा जा रहा था और उसी में उन्होंने आई एग्री लिखा है। हुआ ये था कि सेनेटर माइक ली ने पहले ये कॉल दिया था कि अमेरिका को नाटो से बाहर आ जाना चाहिए। उसी पोस्ट के ऊपर फिर किसी ने ये पूछा कि क्या ये सही समय है कि नाटो और यूएन से अमेरिका को निकल जाना चाहिए। तब इसके जवाब में एलन मस्क ने ये लिखा, आई एग्री, यानी कि वो ये चाहते हैं कि अब टाइम आ गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका अब नाटो और यूएनओ से बाहर आ जाए। अगर इसके मायने की बात समझे तो जो मैंडेट है एलन मस्क का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, वो डॉज के हेड हैं। डॉज का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी। ये पहली बार वहाँ ये डिपार्टमेंट बनाया गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और उसका जो मकसद है वो ये है कि वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रंप का, उसमें इफिशिएंसी बढ़ाई जाए, खर्चों को कम किया जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि खर्चों को कम करने के लिए नाटो से बाहर आने और यूएन से बाहर आने की क्या जरूरत है। तो यही असली कारण है, क्योंकि नाटो में जितना खर्च किया जाता है उसका 15%, 15% अकेले अमेरिका करता है। और ये शुरू से कहते रहे हैं ट्रंप कि अमेरिका अपना पैसा बर्बाद करता है इन नाटो के कंट्रीज की लड़ाइयों में। यानी कि दुनिया भर में जब कहीं भी कोई नाटो के मेंबर पे अटैक होता है तो नाटो के चार्टर के अनुसार नाटो के सारे देश मिल करके उस लड़ाई को करते हैं, लड़ाई को लड़ते हैं, और उसमें जो खर्च होता है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले अमेरिका देता है। यही हो रहा है यूक्रेन के युद्ध में। रूस और यूक्रेन के युद्ध में बार बार यही ट्रंप कहते थे कि हम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और जब अभी पिछले दिनों जब जेलेंस्की मिलने गए थे ट्रंप से, जब दोनों के बीच में बहुत तीखी झड़प हो गई मीडिया के ठीक सामने, तभी वो बार बार कह रहे थे कि हमने इतना पैसा खर्च किया, $350 मिलियन हमने आपके ऊपर खर्च कर दिया है आपके वॉर में। तो ये हमेशा से ही ये प्लान रहा है, नाटो के पैसों पे लगाम लगाया जाए अमेरिका के खर्चों पे, और ये ट्रंप लगातार ये कहते आए हैं। उन्होंने हमेशा यही स्टैंड लिया है कि जो चार्टर के अनुसार नाटो के कंट्रीज को 2% अपनी जीडीपी का कंट्रीब्यूट करना होता है नाटो के खर्चे में, वो सभी करते रहें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल तौर पे होता क्या है कि बाकी जो देश है अपने पैसे हमेशा नहीं देते हैं, और चूंकि हमेशा से ही यूएस लीड करता रहा है, अमेरिका लीड करता रहा है इन चीजों में, तो जो खर्चा होता है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका अकेले ही देता है। तो एक कारण तो नाटो से निकल जाने का ये है कि एग्री करते हैं एलन मस्क और ट्रंप ये चाहते हैं कि नाटो से वो बाहर निकल जाए। यही सही समय है, क्योंकि उन्हें इफिशिएंसी बढ़ानी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्हें खर्चे घटाने हैं। अब मैं आता हूँ यूनाइटेड नेशंस पे। यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में 190 से ज्यादा देशों का समूह है, और उसका जो चार्टर है, उसका जो प्लान होता है वो ये होता है कि दुनिया भर में
किसी भी देश को किसी भी तरह का किसी भी नागरिक को कोई प्रॉब्लम होता हो तो उसका सोल्यूशन निकाला जाए, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जितने भी रिसोर्सेस है दुनिया भर के। लेकिन पिछले कई दशकों से जो यूएनओ है उसका कुछ ज्यादा असर इन देशों पर, बड़े देशों पर नहीं पड़ता है और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि वो रिडंडेंट हो चुका है, यानी कि उसकी अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है, कोई मानता ही नहीं है यूएनओ को। तो ये लगातार सवाल उठ रहे थे कई वर्षों से कि अब अमेरिका को अब नाटो से बाहर निकल जाना चाहिए, यूएनओ से बाहर निकल जाना चाहिए और यूएनओ अब इतना फोर्सफुल नहीं रहा, ये बार बार कहा जा रहा था। तो ऐसे में जब किसी ने सोशल मीडिया एक्स पर ये सवाल पूछ दिया तो एलन मस्क ने ये कहा कि आई एग्री, यानी कि मैं अब बिल्कुल एग्री करता हूं कि अब ये टाइम आ गया है कि अमेरिका अब नाटो से बाहर आ जाए, यूएन से बाहर आ जाए। जी स्वाति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।